हेलो बच्चों, कैसे हैं? भगवान से दुआ है कि जो भी जहाँ होगा अच्छे से होगा, खुद का, घर परिवार का, अपनों का, सबका ध्यान रख रहा होगा और साथ साथ बड़ी अच्छी सी पढ़ाई कर रहा होगा। बच्चों, आपका जो अगला टेस्ट है उसके लिए जो सिलेबस है मैं आज उसको शुरुआत कर रहा हूँ। पहला टॉपिक जो उसमें है दैट इज मेटलर्जी, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट लेक्चर मैं आप करवा रहा हूँ, होप करूँगा कि आप लोग उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके अच्छे से नोट्स बनाएंगे और उसको याद भी करेंगे साथ साथ। जब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स की बात करें बच्चों, तो सबसे पहली बात आती है एट प्रेजेंट देयर आर 118 नॉन एलिमेंट्स। फिलहाल यदि बात करें तो 118 ऐसे एलिमेंट हैं जो जाने जा चुके हैं, जो डिस्कवर हो चुके हैं। उन एलिमेंट्स में से यूरेनियम एक एलिमेंट है 92, जिसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर 92 है। उस यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं 118 तक की, उन एलिमेंट्स को हम कहते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स। उन एलिमेंट्स को हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांस यूरेनिक क्यों कहते हैं? मैन मेड है, रेडियो एक्टिव भी, रेडियो एक्टिव भी एलिमेंट्स आफ्टर एटॉमिक नंबर 92 they are known as trans-uranic elements as they are man-made and they are radioactive in nature। कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो 92 से पहले हैं, उनमें भी रेडियोएक्टिव है। प्रोमीथियम है, प्रोमीथियम जिसका प्रोमीथियम एक ऐसा एलिमेंट है, प्रोमीथियम जो लैंथेनाइड सीरीज में आता है, जिसका एटॉमिक नंबर 91 से 92 से पहले है, लेकिन ये भी रेडियोएक्टिव है, रेडियोएक्टिव। अब हम पढ़ना चाह रहे हैं बच्चों कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ना चाह रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स जब हम पढ़ना चाह रहे हैं तो एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स ये टॉपिक हमें दिया गया है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स आप पढ़ाएं। जब एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ें तो हम ये देखते हैं कि एलिमेंट्स जो हैं वो नेचर के अंदर दो स्टेट में मिलते हैं। हम पढ़ना चाह रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स नेचर में बच्चों दो स्टेट में मिलते हैं। एलिमेंट्स नेचर में दो स्टेट में मिलते हैं, एक मिलते हैं फ्री स्टेट में और दूसरे मिलते हैं कंबाइंड स्टेट। दो तरह से एलिमेंट्स नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। एक एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं फ्री स्टेट के अंदर और दूसरे जो एलिमेंट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट के अंदर। यदि हम देखें कि फ्री स्टेट में कौन से एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे, द एलिमेंट्स which have no affinity or little affinity for oxygen for other elements। और जो एलिमेंट्स वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे जिन एलिमेंट्स के पास नो एफिनिटी हो ऑक्सीजन के लिए। The elements which have no affinity or little affinity for oxygen, moisture or other elements। वो एलिमेंट्स जिनके पास ऑक्सीजन के लिए, हवा के लिए, पानी के लिए या अदर एलिमेंट्स के लिए, अदर केमिकल सब्सटेंस के लिए कोई एफिनिटी ना हो, वो एलिमेंट्स नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। एग्जांपल की बात देखें, कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये सारे वो मेटल्स हैं जो नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम कार्बन में देखें तो कार्बन के अंदर, कार्बन जो एलिमेंट है उसके दो इलेक्ट्रॉन्स, डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कार्बन और ग्रेफाइट, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन्स हैं डायमंड और ग्रेफाइट, ये भी नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यदि हम बच्चों और देखें तो मरकरी एग्जिस्ट
in the form of cinnabar HGS। मरकरी भी नेचर के अंदर सिनेबार की फॉर्म में फ्री स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है, सिनेबार की फॉर्म। ऑक्सीजन के अलावा जो एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के लिए लिटिल एफिनिटी है, मॉइस्चर की लिटिल एफिनिटी है, वो एलिमेंट्स फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। गैसेज हैं जैसे N2 है, O2 है, नोबल गैसेज हैं। नोबल गैसेज के अंदर हीलियम आ गई, आर्गन आ गई, क्रिप्टोन आ गई, जिनोन आ गई, रेडोन आ गई, रेडोन आ गई। ये सारी की सारी वो गैसेज हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जो फ्री स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। अब बच्चों बात आती है कि सर चलो ठीक है, फ्री स्टेट में वो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिन एलिमेंट्स की ऑक्सीजन के लिए, मॉइस्चर के लिए, अदर एलिमेंट्स यानी अदर केमिकल्स के लिए लिटिल एफिनिटी होती है या नो एफिनिटी होती है, वो सारे एलिमेंट्स नेचर के अंदर फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। मेन एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। गैसेज में नोबल गैसेज N2, O2 नोबल गैसेज के सारे एग्जांपल्स हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन। कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में, ग्रेफाइट की फॉर्म में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। फिर आती बात कि सर कंबाइंड स्टेट में कौन एग्जिस्ट करे, तो जिनकी कोई एफिनिटी नहीं थी, जिनकी कोई भी एफिनिटी नहीं थी हवा के लिए, पानी के लिए या केमिकल्स के लिए, अदर केमिकल्स के लिए, वो एग्जिस्ट करते थे फ्री स्टेट में। कंबाइंड स्टेट में कौन से एग्जिस्ट करेंगे? द एलिमेंट्स which have high affinity for oxygen, moisture and other chemical substances। वो एलिमेंट्स जिनकी हाई एफिनिटी होती थी हवा के लिए, मॉइस्चर के लिए, अदर केमिकल सब्सटेंसेस के लिए, एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट। वो कंबाइंड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे आयरन की बात करें, Fe2O3 ऑक्सीजन के साथ, Fe3O4 ऑक्सीजन के साथ, ये सारे कंबाइंड स्टेट होगी। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये फॉर्म होगी इसकी, आयरन की फॉर्म होगी। तो कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट जब कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट, इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। वो कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है और सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। अब बच्चों हमने दो तरह से देखा कि एलिमेंट्स नेचर में दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट फ्री स्टेट के अंदर और दूसरे कंबाइंड स्टेट के अंदर। कंबाइंड स्टेट में उसकी ऑक्साइड फॉर्म हो सकती है, कार्बोनेट फॉर्म हो सकती है, सल्फाइड फॉर्म हो सकती है। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे इसमें तो हम देखते हैं हमारे पास एक टर्म आती है, मैं बहुत ध्यान से देखेंगे, मैं उस टर्म को डिफाइन कर रहा हूं। नेचुरल टर्म है मिनरल, नेचुरल अक्रिंग form of a substance, natural occurring form of a substance is known as mineral। natural occurring form of a substance is known as mineral। किसी भी सब्सटेंस की नेचुरल अकरिंग जो फॉर्म है, चाहे वो कंबाइंड स्टेट हो चाहे वो फ्री स्टेट हो, दैट इज नोन एज मिनरल। उसको हम क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज मिनरल। यदि मैं बात करूं बच्चों मिनरल्स ऑफ कॉपर की बात करूं, एग्जांपल के तौर पे ये सब चीजें आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल के लिए यदि मैं मिनरल्स ऑफ कॉपर की बात करूं, मिनरल्स ऑफ कॉपर की बात करूं, यदि मिनरल्स ऑफ कॉपर की बात करूं तो मिनरल्स ऑफ कॉपर के अंदर आपके पास पहले है क्यूप्राइट Cu2O, सेकंड है कॉपर ग्लास Cu2S, थर्ड है कॉपर पायराइट CuFeS2। फोर्थ यदि आप बात करें मैलेचाइट, फॉर्मूला इज CuCO3.CuCO3.CuOH all twice, and fifth is azurite
azurite. Formula is CuCO3.CuOH always. Twice CuCO3.CuOH always. बच्चों ध्यान से देखें, यहाँ मैंने आपके सामने मिनरल को मैं डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ से मेनली प्रोसेस शुरू होती है। मिनरल को डिफाइन कर रहा है, मिनरल को डिफाइन करें तो मिनरल इज नेचुरल अकरिंग फॉर्म ऑफ ए सब्सटेंस। मैंने लिखे मिनरल्स ऑफ कॉपर, मिनरल्स ऑफ कॉपर क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, मैलेजाइट, एज़ुराइट। सबसे पहली बात, ये आपको फॉर्मूले याद हो, ये फॉर्मूले आपको जरूर याद हो। अब यदि मैं एक तरफ मिनरल्स ऑफ आयरन और लिख लेता हूँ, मिनरल्स ऑफ आयरन लिख लेता हूँ, मिनरल्स ऑफ आयरन। मैंने मिनरल्स ऑफ कॉपर लिख लिए, मैं मिनरल्स ऑफ आयरन और लिख लेता हूँ बच्चों, मिनरल्स ऑफ आयरन मैं लिख लेता हूँ एक बार। यदि मैं मिनरल्स ऑफ आयरन लिखूं कि आयरन के कौन कौन से मिनरल्स हैं, तो आयरन का मिनरल है हेमेटाइट, हेमेटाइट, हेमेटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4, Fe3O4। मिनरल्स ऑफ आयरन में लिख रहा हूं आयरन पायराइट, आयरन पायराइट, पायराइट FeS2, FeS2, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट, पायराइट CuFeS2, CuFeS2। और देखें सिडराइट, सिडराइट SIDE, सिडराइट। यदि सिडराइट का फॉर्मूला देखें तो FeCO3, FeCO3। ध्यान से देखें बच्चों, इन चीजों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोर्ड पे लिखी। मिनरल्स आपको याद करने हैं 10th लेवल के ऊपर। मिनरल्स ऑफ कॉपर क्यूप्राइट, कॉपर ग्लास, कॉपर पायराइट, मैलेजाइट, एज़ुराइट। मिनरल्स ऑफ आयरन हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, कॉपर आयरन पायराइट, कॉपर पायराइट और सिडराइट। यदि एक बार थोड़ा सा बैक चले तो हम कहते हैं, मैंने कहा when a substance have high affinity for oxygen, moisture and other elements, other chemicals, it exists in combined state। अब मैं कह रहा था कंबाइंड स्टेट के अंदर यदि आप बात करते हो तो कंबाइंड स्टेट में एलिमेंट ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। कंबाइंड स्टेट के अंदर एलिमेंट्स जो है ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सल्फाइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखिए आप एग्जांपल देखें, ऑक्साइड की फॉर्म की बात करें तो ये Cu2O ऑक्साइड फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी, सल्फाइड, सल्फाइड। ये भी सल्फाइड फॉर्म हो गई, ये भी सल्फाइड हो गई, सल्फाइड। ये कौन सी फॉर्म हो गई, कार्बोनेट, कार्बोनेट। बाल की खाल निकालता है एग्जामिनर, बहुत छोटी छोटी बातें पूछता है कि कॉपर पायराइट इज फिलिंग द ब्लैंक्स मिनरल ऑफ कॉपर, दैट इज ऑक्साइड, ऑक्साइड और ऑक्साइड मिनरल। कॉपर ग्लास सल्फाइड, कॉपर पायराइट सल्फाइड, मैलेजाइट कार्बोनेट, एज़ुराइट कार्बोनेट। यहां देखें यदि हम ऑक्साइड, दोनों ऑक्साइड हैं, ऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों सल्फाइड है, सल्फाइड है, और ये सारे के सारे क्या है, ये हो चुका है कार्बोनेट, कार्बोनेट। अब हमने एक एलिमेंट की नेचुरल अकरिंग फॉर्म निकाल ली कि भाई नेचुरल अकरिंग फॉर्म निकाल ली हमने, आयरन की हेमेटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी है, आयरन पायराइट भी है, कॉपर पायराइट भी है, सिडराइट भी। अब हमें इन नेचुरल अकरिंग फॉर्म्स के अंदर से इस एलिमेंट को निकालना है, हमें आयरन को निकालना है। सपोज आयरन को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो आयरन को यदि हमें एक्सट्रैक्ट करना है, आयरन को यदि बाहर निकालना है, तो मैंने हेमेटाइट से निकाला, मैग्नेटाइट से निकाल सकता, हेमेटाइट से निकाल सकता हूं, मैग्नेटाइट से, आयरन पायराइट से, कॉपर पायराइट से, सिडराइट से। सपोज करो बच्चों मैं सिडराइट से मैं आयरन निकालने लगा, और जब मैंने सिडराइट से आयरन निकाला तो मैंने सपोज करो 1 kg आयरन निकाला, और जब मैंने 1 kg आयरन निकाला तो उस 1 kg आयरन को निकालने में जो मेरी कॉस्ट लगी, वो कॉस्ट लगी 100 रुपए। मैं उस आयरन को लेकर बाजार में बेचने के लिए गया, मैंने कहा मेरे पास 1 किलो लोहा है, आप खरीदना चाहते हो? मेरे उस आयरन का जो मोल मुझे मिला वो मिला 50 रुपए, 50 रुपए। ध्यान से देखो मैंने खर्चा कितना कर दिया, 100 रुपए निकालने में, बिका कितने में, 50 रुपए में। एक कहावत सुनी होगी आपने, एक आपने कहावत सुनी होगी बच्चों, बहुत ज्यादा सी कहावत सुनी होगी, वो कहावत सुनी होगी आपने, खोदा पाड़ निकली चुईया, निकली चुईया, खोदा पाड़ निकली चुईया। वो कहावत यहीं से आई।
कि हमने पूरा का पूरा खर्चा किया, 100 रुपये खर्चा हो गया, जब बेचने के लिए मार्केट में गए तो हमें मिले 50 रुपये, यानी 50 रुपये मेहनत भी करी, सारा काम भी किया और नुकसान कितने का हो गया, 1 केजी पे 50 रुपये नुकसान हो गया। तो बच्चों फिर हमारे दिमाग में एक बात है, हम इन मिनरल्स में से आयरन की वो फॉर्म ढूंढने लगे, आयरन का वो, इन मिनरल्स में से आयरन की वो मिनरल हम ढूंढने लगे जिसमें से हम लोहे को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकें, आसानी से निकाल पाए और कम खर्चे में निकाल पाए। उस फॉर्म को, उस मिनरल को हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। उस मिनरल को हम क्या कहते हैं, ओर। तो मैं ओर टर्म डिफाइन कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं ओर। कोई आपसे पूछे कि ओर क्या है, द मिनरल फ्रॉम विच, द मिनरल फ्रॉम विच an element can be extracted easily and economically। वो फॉर्म किसी मेटल की, किसी एलिमेंट की वो फॉर्म, वो मिनरल, किसी एलिमेंट का वो मिनरल जिस एलिमेंट मिनरल्स में से किसी एलिमेंट को आसानी से और कम खर्चे में निकाल पाए, उस मिनरल को हम उस मेटल का ओर कहते हैं। कोई पूछे कि भाई ओर क्या है, तो द मिनरल फ्रॉम विच एन एलिमेंट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजीली एंड इकोनॉमिकली, दैट इज नोन एज ओर। अब आयरन के सारे मिनरल हैं, हेमेटाइट भी मिनरल है, मैग्नेटाइट भी मिनरल है, आयरन पायराइट भी मिनरल है, कॉपर पायराइट भी मिनरल है और सिडराइट भी मिनरल है। लेकिन इनमें जब हम ओर ढूंढने लगे तो ओर आपके पास ये बड़े ओर, ऑक्साइड जो फॉर्म थी वही ओर बनी, यानी हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आपके पास ओर बनी। यदि हम इसमें से ढूंढने लगे कि भाई कॉपर के ओर बताओ, तो कॉपर का ओर आपके पास कॉपर पायराइट बना। कौन सा बना बच्चों, कॉपर पायराइट। यानी कॉपर पायराइट वो फॉर्म आ गई हमारे पास जिसके अंदर से हम कॉपर को आसानी से और कम खर्चे में निकाल सकते हैं। तो यहां से देखें आप, जितने भी मिनरल थे सारे मिनरल, क्या सारे मिनरल और हैं? नहीं है। आयरन के मिनरल, आयरन के कौन से मिनरल और बने, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, बाकी नहीं बन पाए। और कॉपर के देखो, कॉपर के कौन सा मिनरल और बना, कॉपर का और बना कॉपर पायराइट, बाकी नहीं बन पाए। तो मैं यहां से एक बात लिख सकता हूं, ऑल द ores are mineral but all minerals are not ore। सभी के सभी जो ओर हैं वो मिनरल हैं, लेकिन सभी मिनरल्स जो है वो ओर नहीं हैं। जैसे आयरन के जो ओर हैं वो है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, और हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आयरन के मिनरल भी हैं। कॉपर पायराइट, कॉपर के जो कॉपर पायराइट जो है वो ओर है कॉपर का, और वो साथ साथ क्या है, मिनरल भी। अब एक बात यदि देख पा रहे हो तो साफ साफ देख पा रहे हो, कॉपर पायराइट वो मिनरल है जो कॉपर का भी मिनरल है और आयरन का भी मिनरल है। बोलो भाई, कॉपर का मिनरल है और आयरन का मिनरल है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि आयरन कौन सा ऐसा मिनरल है जो कॉपर और आयरन दोनों का है, दैट इज कॉपर पायराइट। क्लियर है सभी? यहां तक सभी क्लियर हो? चलो थोड़ा सा और आगे चले, थोड़ा सा और आगे चले हम, तो हमारे पास आता है, मैं कुछ मिनरल्स, हम थोड़ा सा और आगे चले। तो मिनरल्स मैंने कॉपर के करवा दिए, आपको याद रखें जरूर। आयरन के मिनरल्स मैंने आपको बता दिए, याद रखें जरूर। अब हम बात करेंगे मिनरल्स की बात करेंगे। किसके मिनरल्स की बात करेंगे? मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब हम बात करेंगे जो मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम के मिनरल्स की बात करें, मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम। जब हम मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें कि एल्यूमिनियम के कौन कौन से मिनरल हैं, तो एल्यूमिनियम का मिनरल हमारे पास आया बॉक्साइट। फॉर्मूला इज Al2O3.2H2। और देखें यदि हम साइना क्ले Al2O3.2SiO2.2H2। और देखें यदि हम, तो हमारे पास आया क्रायोलाइट। फॉर्मूला इज Na3AlF6। और देखें हम फिल्डस्पार माइका, दैट इज K2O.3Al2
6SiO2.2H2। ये सारे के सारे हमारे पास मिनरल्स आ गए एल्यूमिनियम के। ये सारे मिनरल्स हैं एल्यूमिनियम के। आपको जरूर याद रखना होगा कि मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, तो बॉक्साइट, चाइना क्ले, क्रायोलाइट को, बॉक्साइट को जरूर फॉर्मूला याद रखें। बाकी इनके नाम याद रखें आप, चाइना क्ले, फिल्डस्पार। क्वेश्चन पूछ लेता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम, तो वहां पर यदि आपको सब कुछ याद नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। अब यदि मिनरल्स में से और छाटे तो एल्यूमिनियम का जो ओर है वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। और देखिए बच्चों, और कुछ एक चीजें याद करने की चीजें हैं, याद करनी पड़ेंगी आप लोगों को। और देखिए आप कुछ ओर्स के एग्जांपल देखते हैं। इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ द एलिमेंट्स। कुछ एलिमेंट्स के और देखें और याद करें। ये सब चीजें याद करने की हैं तो याद ही करना पड़ेगा। यहाँ पर एलिमेंट्स लिख लेता हूं मैं, ये एलिमेंट्स और ये बच्चों को एलिमेंट्स हमारे पास पीबी लेड है और है गैलेना जरूर याद रखें, फॉर्मूला है पीबीएस। सेकंड देखें जिंक ब्लेंड ZnS। मरकरी का यदि और देखें आप, मरकरी का तो अभी बताया था थोड़ी देर पहले, सिनाबार HgS। आप यदि और देखें बच्चों, सिल्वर का Ag का अर्जेंटाइन और सिल्वर ग्लास भी कहते हैं इसको, सिल्वर ग्लास कहते हैं, Ag2S। और देखें बच्चों आप, यदि आप और देखें N इसका, Mn का मैग्नीज का और देखें तो पायरोलुसाइड इंपॉर्टेंट है भाई, पायरोलुसाइड फॉर्मूला होता है MnO2, जरूर याद रखें आप। और देखें क्रोमियम का Cr का और देखें क्रोमाइट फॉर्मूला इज FeO.Cr2O3। ये क्रोमाइट और है इसका, ये जरूर याद रखें आप, क्रोमाइट और। आप जिंक का और देखें, जिंक का और है कैलामीन फॉर्मूला इज ZnCO3 फॉर्मूला है इसका ZnCO3। आप ये और जरूर याद रखें, लेड का गैलेना पीबीएस, जिंक का जिंक ब्लेंड, मरकरी का सिनेबार, Ag का अर्जेंटाइन, सिल्वर ग्लास कह देते हैं Ag2S, Mn मैग्नीज का पायरोलुसाइड। ये दोनों और जरूर याद रखें, क्रोमियम का क्रोमाइट FeO.Cr2O3 और जिंक का क्या है कैलामीन। बच्चों एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। इन चीजों को जब आप याद कर लेंगे तो ये चैप्टर और आगे चलेगा। उसके बाद मैं अगले लेक्चर में आपको बेसिक टेक्नोलॉजी पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे हम किस एलिमेंट को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी आएगी, लेकिन उससे पहले मस्ट ये है कि आपको सब बच्चों को ये और सभी याद हो, क्योंकि एनटीएससी लेवल का काम तो ज्यादातर काम कोर्स में से आएगा, और जब तक याद नहीं है तब तक आप आगे नहीं चल पाएंगे। ये लेक्चर आप नोट कर लें, पढ़ लें, देख लें, देखने के बाद नोट कर लें। नोट्स जो भी बच्चा नोट्स बनाता रहे वो मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करता रहे, ताकि मुझे पता रहे आप लोग ये सब कुछ पढ़ रहे हैं। अगले लेक्चर में कल दूसरा लेक्चर भेजेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।